let's start function. What is the function I'm telling you? Here function. Let a is not equal to 5, a is not equal to 5. Then a relation f from a to b is called a function from a to b. If what is the condition? If every element of set A has unique image in set B. Okay. Let if x y is belonging to the function f, any therefore f of x equal to y we can write here for all x is element of A and y is element of B. आप देख सकते हो यहाँ पे example, suppose that A is in a set having element 1, 3, 5, 7 and B set having the element 2, 4, 6, 8, 10. Okay? And by the Venn diagram method, arrow diagram method, sorry, by the arrow diagram method, I am going to tell you. Okay? By arrow diagram method, I am going to tell you. Yani set A, suppose that this is set A, this is the set B. Okay? And in set A, 1, 3, 5, 7. Set B, 2, 4, 6, 8, 10. Okay? And this is here the x I have taken the element of A. X is element of A and B, y is element of B. Then यहाँ पे इसको to y. इसी तरह से हम क्या करेंगे? यहाँ पे इस तरह से हम एक बनाएंगे. यहाँ लिखेंगे यम को ऑपरेट x यानी 1 पे एक ही एलिमेंट पे ऑपरेट करेंगे. यानी इट मींस यम ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2 है ना. यानी 1 का फिर 2 पे यानी हियर द 4 हियर द मान 6 कर लेते हैं, हियर द 8 कर लेते हैं. ठीक है. यानी every element of set A has unique image in set B. यानी 1 का 3 1 पे लगना चाहिए. ठीक है. 1 का 3 1 पे यानी यूनिक इमेज. यानी ये नहीं 1 का 2 पे 1 का 4 पे 1 का 6 नहीं. These are the relation, this is not function. यानी यहाँ पे कंडीशन ये दिया गया है कि every element of set A has unique, यानी एक का एक पे लगना चाहिए. यदि एक का एक नहीं है तो फंक्शन नहीं होगा. ठीक है. तो यहाँ पे देख सकते हो. यहाँ पे दूसरा कंडीशन क्या है? व्हाट इज द सेकंड कंडीशन? यहाँ पे कोई भी एलिमेंट, मान लो यहाँ पे कोई एलिमेंट हम ऐड कर लेते हैं, एक यहाँ पे बचना नहीं चाहिए कोई एलिमेंट. तो यदि एक यहाँ पे बच गया ना, किसी का इमेज ये नहीं बना है, यानी इट हैज नो ईयर इमेज इन बी, यानी ये ऐसे नंबर छूटना नहीं चाहिए बेटा. ये छूट गया समझो दिस इज नॉट फंक्शन. यानी कंडीशन क्या? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज द यूनिक इमेज इन सेट B. ओके. This is the, and we can write the ordered pair in the form of the ordered pair. F यानी it means 1 2 यानी 1 को F को आपने डबल पे लिया गया, 3 का 2 यानी हमारे पास क्या है 1 2 3 हमारे पास ये 4 है, 3 4 हो गया और 5 6 एंड 7 8. इसको आप रख दो क्योंकि ये फंक्शन को होने नहीं देगा. दिस इज द फंक्शन. यानी इसका मतलब क्या है? हमारे पास f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 यहां लिखा हूं, यानी f ऑफ 3 इज इक्वल टू हमारे पास 4 है. f ऑफ 5 इज इक्वल टू हमारे पास 6. यानी यहां पे बता रहा है f को इसलिए ऑपरेट करोगे तो f ऑफ 1 इक्वल टू 2 हो जाएगी, f ऑफ 3 4 हो जाएगा, f ऑफ 5 6, f ऑफ 7 8 हो जाएगा. यानी x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है. ठीक. यहाँ पे आपको ऑर्डर वेव के फॉर्म में फंक्शन दिस इज द फंक्शन. यानी इन अदर वे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन एज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर. ओके. अ फंक्शन, a relation f from A to B is said to be a function if none of the two
कोई है, कोई भी दो ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जिसके फर्स्ट क्वाड्रेंट इक्वल हो, कोई नहीं, सब के सब डिफरेंट है, तो देयरफॉर इट इज अ फंक्शन। ओके, इट इज अ फंक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल आई एम टेकिंग हियर, सपोज करो मैंने यहां पे लिया ऐसे a, यहां पे आपका b हो गया, ठीक, एक और मैं यहां लेता हूं, ठीक, यहां पे आपका c d, यहाँ पे here the f1, this is the f2, okay, here the a1, a2, a3, here the b1, b2, b3, ठीक। Now also we can take b4, यानी इसमें f1 operating on a, then here becomes, यानी a1 का मान लो इमेज b1 बन गया, b2 बन गया, इसका b3 बन गया, ये छूट गया, इसमें छूट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो f1 means here the a1, b1, a2, b2, a3, b3, it's a f1 हो गया, this is the function, f1 is a function, okay। f2 की हम बात करते हैं, here a1, a2, a3, a4, b1, b2, b3, b4, b5, ठीक। Suppose that here then this is also function, यानी इसमें a1 and a2 have the same image at b1, इसका मतलब क्या है, a1 a2 क्या सेम इमेज बन सकता है, यानी this is the function। ऐसे भी कर सकते हैं क्या, हमारे पास कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, मान लें हमारे पास f3 ले लीजिए, here the ef two sets is here, then suppose that here the a1, a2, a3, a4, here the b1, b2, yeah, this is a1, a2, a3 have a same image b1, same image b1, तो यानी this every element of set E has the f image in set F, therefore f3 is a function, f3 is a1, b1, a2, b1, a3, b1, okay, a4, b1, and this means you are looking here a1, a2, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट a1, a2, a3, a4 सब के सब डिफरेंट है, none of the two ordered pair have the same first quadrant, कोई भी दो ऐसा ordered pair नहीं है, दो या दो से अधिक ऐसा कोई भी ordered function ordered pair नहीं है जो फर्स्ट सेम quadrant रखता है, कोई भी नहीं है, therefore it is a function। Now and also suppose that here the a to b, suppose that here the a1, a2, a3, here the b1, b2, b3, b4, okay। Now you are looking a1 having two images, it is not possible for the relation, okay, यानी यहाँ पे एक का दो पे तीर नहीं लगना चाहिए, सब वाली बात है यार भाई, अगर डायग्राम से देख सकते हो एक का a1 का दो पे इमेज बना, दो पे तीर लगा, कभी भी दो नहीं होना चाहिए, ठीक। यहाँ पे मैं एक दूसरा it is not function because here becomes f, हमारे पास a1 दो बार आ जाएगा, a1 हमारे पास b2 आ जाएगा और a1 b3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो और भी सारा लिखेंगे जितना भी होगा, बट a1 b2 a1 b3 यानी both order will have the same first quadrant as a1 and here, so that's why it is not a function। और दूसरा चीज मैं बताता हूँ, मान लो यहाँ पे a4 हो गया, ठीक, यहाँ पे सिंगल मैं लेता हूँ, यानी a1 का b1 पे बन गया, a2 का b4 पे बन गया, a3 का
गिवन और यहाँ पे एक बोल बच गया, therefore it is not a function। यहाँ पे कोई छूटना नहीं चाहिए। मैं बार बार बता रहा हूँ, बहुत सारे एग्जांपल है मैं बताया हूँ, इसीलिए कि आप लोग घबराते हो और बहुत सारे मिस्टेक आप कर लेते हो। इसलिए बार बार मैं बहुत सारे एग्जांपल ले चुका हूँ। इसमें देखो सब यानी सब का एक टिक लगना चाहिए, यानी यूनिक इमेज बनना चाहिए, या कोई भी स्टेटमेंट छूटना नहीं चाहिए। बस इतना है आपका। नाउ व्हाट इज द डोमेन, व्हाट इज द रेंज, व्हाट इज द कोडोमेन, यानी यू आर क्लियर total number of the यानी सेट A is for the domain, सेट A में जितने सेट A टोटल क्या कहलाएगा, डोमेन, यानी डोमेन ऑफ F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास सेट A हो जाएगा टोटल, यानी व्हाट इज द कोडोमेन, ये टोटल हो जाएगा B, सेट B को कोडोमेन बोलते हैं, जितना भी होगा। और 20 का जो हमारे पास बचा, यानी किसका इमेज बनाया है, कौन कौन इमेज बनाया है, देखो यहाँ पे B1 B2 B3, these are the range, यानी range of F is equal to set of F image of the element of set A, यानी B1 B2 B3, यानी set of B1 B2 B3, okay, F image, okay, what is the range, what is the domain, domain of this is equal to domain of F is equal to how much, A1 A2, set of A1 A2 A3 A4 हो गया, A1 A2 A3 A4 हो गया। What is the range, range of F, what is this, यानी F image of the A1 A2 image कितना बना है, 3 इस पे लगा B1 B2 B3, यानी रेंज कितना हो गया, B1 B2 B3। आपका कोडोमेन टोटल सेट B जितना भी एलिमेंट हो, जितना भी सेट B को किधर बोलेंगे, कोडोमेन, कोडोमेन आप F इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा सेट B इज द कोडोमेन। ओके, अंडरस्टूड? आई होप दैट आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यू अंडरस्टूड? ओके, now I am going to discuss how we can determine the domain range of the given function. Domain and range of the given function. Suppose that domain and range of function, here function, this is function, okay, यानी इसमें सपोज दैट f of x is equal to y, मेरे पास कोई फंक्शन है, ठीक, तो यानी वैल्यू ऑफ x ऑन द डोमेन, हम क्या निकालते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, हमारे पास क्या होता है डोमेन, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, फंक्शन डिफाइंड होनी चाहिए कभी भी, यानी यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, y की वैल्यू जो होगी हमारे पास रेंज ऑफ f, मेन पर्पस यही होता है, x की वैल्यू कहां से कहां तक ले सकते हैं, कितनी वैल्यू ले सकते हैं, दैट इज फॉर द डोमेन। अब f हमारे पास y की वैल्यू कितनी होगी, कहां से कहां तक ले सकते हैं, राइट, व्हाट इज द, दैट इज द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन, ओके। कोडोमेन बड़ा हो जाएगा, रेंज छोटा होता है, कोड यानी रेंज इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू कोडोमेन, okay, now one example I am taking, find the example number first, find the domain of f of x, any function f of x is equal to x plus 1, this is very simple। इन सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, इन सॉल्यूशन यानी डोमेन ऑफ f लिख देंगे, यहाँ पे क्या निकालना है, डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन f, हम देखेंगे ये x की क्या क्या वैल्यू ये रखेंगे जिससे ये फंक्शन रियल हो जाएगा, तो हम कहेंगे f of x assumes real values if for all
ठीक है, यानी यहाँ पे ज्यादा हमको डिस्कशन नहीं करिए, सिंपल सा सारा चीज है। यानी यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू हम बहुत सारे रियल नंबर जो चाहे वो पुट कर सकते हैं, ये रियल नंबर ही निकल के आएंगे। मतलब यहाँ पे x की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं क्या 1, यानी इनफाइनाइट में चेंज नहीं होनी चाहिए। पहली बात बताओ, इनफाइनाइट में चेंज नहीं होनी चाहिए, प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट, मतलब ऐसे x की वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो x की कुछ भी वैल्यू पुट करोगे क्या इनफाइनाइट आएगी? नहीं आएगी, यानी पूरे रियल नंबर हम ले सकते हैं। therefore डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर क्या होता है? माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। ओके, नेक्स्ट अब पहले डोमेन बताएंगे। अब यहां के साथ तो चलो डोमेन के साथ मैं रेंज भी बताता हूं। व्हाट इज द range of f? now we should determine the range of f. let हमेशा आप क्या करना है, f of x equal to y डालना है हमेशा, always you write f of x equal to y, and what is the f of x? what is f of x? f of x equal to x plus 1 is equal to y, यानी we shall convert x in the expression of y, then x equal to y minus 1. And how many value we can put y? How many value of y we can put? Then we get x real number. ये पूरी real number होगी, यानी this means x assumes real values for all real values of y. So range of f भी क्या होगा? हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर होंगे। आपको लग रहा है सर इसमें भी रियल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर बता दिए, इसमें भी। अब बताओ बेटा क्या करेंगे, हमने x को y के एक्सप्रेशन में चेंज किया y के फॉर्म में, तो y के कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कहीं हट जाएगा नहीं आएगा, है ना? तो यानी y के कोई भी रियल नंबर पुट कर लेंगे तो सेट ऑफ रियल नंबर क्या होगा? रेंज भी हो गया, डोमेन भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझने लायक है। आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा मैं अलग लेता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल, f of x is equal to 1 upon x plus 1. What is the domain of this function? यानी this means in solution what we said to f of x assumes real values. Okay, if x plus 1 is not equal to 0, थोड़ा मैं बता आपको, थोड़ा सा क्वेश्चन अब चेंज होता जाएगा, थोड़ा क्रिटिकल होता जाएगा धीरे धीरे। दिस मींस when we are putting x plus 1 is equal to 0, when we are putting x plus 1 is equal to 0, then here becomes 1 upon 0, it means infinity, it will be infinity. ओके, तो बेटा हमको इनफाइनाइट नहीं करना है, इससे बचाना है, यानी x plus 1 की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती, यानी cannot be equal to 0, therefore x is not equal to -1. So domain of f is equal to r minus, यानी r में से -1 को क्या करें, x equal to -1 नहीं हो सकते, यानी it means r minus -1. It's okay. After that range of f हम निकालेंगे। now f of x is equal to y, and putting f of x equal to y, what is the function f? F is equal to 1 upon x plus 1. now we shall convert it x in the form of y. here x plus 1 is equal to 1 upon y, therefore x equal to 1 upon y minus 1. then from there x is equal to 1 minus y upon y. okay, now यानी you are looking here on putting the value of y, क्या वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमारे पास ये रियल नंबर मिलेगी, x की रियल नंबर वैल्यू इनफाइनाइट में सेट नहीं होनी चाहिए, यानी y हम 0 के इक्वल नहीं कर सकते हैं, यानी x assumes real values if y is not equal to 0. okay, यानी
रेंज ऑफ f इज इक्वल टू r माइनस क्या करेंगे, जीरो को निकाल देंगे, r माइनस सेट ऑफ जीरो, यानी जीरो को मैंने क्या किया, निकाल दिया, जीरो नहीं पुट कर सकती हैं और कोई भी वैल्यू से पुट कर सकते हो। ओके, एंड माय डियर स्टूडेंट, you solve the question from the exercise and from the examples. Okay, I hope that you understood. Okay, that's all.